गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं आलोक सर आज आपको नाउन्स का डे 3 पढ़ाने वाला हूं। सो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सो मेरे साथ बने रहिए। अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। चलिए टॉपिक्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक्स स्टार्ट हो रहा है आपका, ये नाउन्स है। अब नाउन्स को मैंने पहले बताया था कि नाउन्स को ट्रिक्स हमने बताया था। वो ट्रिक्स क्या था आपको याद होगा कि नाउन्स को कैसे डिवाइडेड करते हैं, उसको कितने पार्ट्स होते हैं उसके। तो नाउन्स को हम लोग बताए थे कि एक ट्रिक्स बताया था कि पकमा, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में पकमा क्या होता है। तो पकमा जो है कुछ नहीं है, नाउन्स का एक भाग है, एक हिस्सा है। जैसे कि PCCMA, PCCMA, अब P का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, ये सारा हम लोग जानेंगे पकमा में। P से प्रॉपर हो जाता है, C से कॉमन, C से कलेक्टिव, M से मैटेरियल और A से अब्स्ट्रैक्ट होता है। नाउन्स को जनरली दो पार्ट्स में बांटते हैं, काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल। नाम से ही स्पष्ट है कि काउंटेबल्स का मतलब क्या होता है और अनकाउंटेबल्स का मतलब क्या होता है। काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है उसे काउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल यहाँ पे जिसे नहीं गिना जा सकता, यहाँ पे अनकाउंटेबल्स कहा जाता है। आपको स्पष्ट हो जाता है क्या गिना जाना चाहिए। हम लोग कौन कौन से नाउन्स को गिन सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि किसी व्यक्ति प्रॉपर नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं, और मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम लोग नहीं गिन सकते। पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। दूध को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। कपड़ा को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। गोल्ड को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। ये मैटेरियल नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में क्या होता है, जो कि फीलिंग्स का बोध कराता है, जैसे लव को भी तो नहीं गिन सकते, ईमानदारी को नहीं गिन सकते। ये सारा जो है अनकाउंटेबल फॉर्म्स में होता है। तो ये हमने पिछला क्लास में बताया था। आप लोग को जिस किसी ने भी स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो मेरा देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि प्रॉपर नाउन्स को एक एक पार्ट से हम लगते हैं प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देते हैं, डिनोट वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और डे। यानी किसी खास व्यक्ति के नाम को, किसी खास वस्तु के नाम को, किसी खास स्थान के नाम को या किसी खास दिन के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, इसका हिंदी होता है। प्रॉपर नाउन जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? यह हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और इसका प्रथम अक्षर जो है कैपिटल लेटर में होता है। कैपिटल लेटर में कि फर्स्ट लेटर जो है इज स्टार्टेड बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर्स स्टार्ट होगा। इसका पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है। जैसे कि हम बोलते हैं इसके पहले आर्टिकल से भी बचा जाता है। प्राय हम लोग इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है प्रॉपर नाउन, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग इसको स्पष्ट करेंगे कि किसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, किस कैसे यूज होगा। इसमें से आपको सेंटेंस दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, इंडिया इज द बेस्ट। अब आपको चूज करना है स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होना चाहिए इंडिया इज द बेस्ट में इंडिया कौन सा नाउन्स है। हम आपके पूछें कि इसमें प्रॉपर नाउन्स क्या है, तो यहाँ पे बताएंगे कि इंडिया, इंडिया जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। यानी किसी खास नाम से किसी को पुकारते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। देश का नाम हो या किसी चीज का नाम, खास नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ पे देखो इंडिया अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पे देखो इंडिया प्रॉपर नाउन है, ये सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, इज का प्रयोग किया गया है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कि फर्स्ट लेटर इंडिया का वड़ी है, कैप्स में इस्तेमाल किया। जैसे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब यहाँ पे चूज करना है कि आप इस सेंटेंस में, पटना जो है बिहार की राजधानी है, स्पष्ट है, और इस सेंटेंस में कौन कौन प्रॉपर नाउन है। तो मुझे तो दो प्रॉपर नाउन्स नजर आ रहा है, एक पटना नजर आ रहा है, एक बिहार नजर आ रहा है, दो है। लेकिन इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। बिहार भी है तो फर्स्ट लेटर बी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ब जो है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गीता इज ए सेक्रेड बुक। आप लोग ये क्वेश्चन राइज कर सकते हो कि सर आपने तो बताया था कि प्रॉपर नाउन जो होता है इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया था, व्हाई वी यूज आर्टिकल्स बिफोर द गीता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कि जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं या धार्मिक नदी होते हैं या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होते हैं, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल्स द का प्रयोग किया जाएगा, उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाएगा। गीता इज अ सेक्रेड बुक लिखोगे तो गलत होगा। यहाँ पे गीता के पहले जो है आपको डेफिनेट आर्टिकल्स द होगा। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल के पहले भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक इमारत है।
तो इसको इसके पहले भी द ताजमहल होगा, द गीता होगा, द बाइबल होगा, द कुरान होगा, इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल्स द का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आया कि प्रॉपर नाउन जो होता है इट्स ऑलवेज सिंगुलर, इट गेट्स सिंगुलर वर्ड, इट डजंट गेट आर्टिकल्स बिफोर इट। लेकिन कुछ ऐसा प्रॉपर नाउन होता है जैसे कि आपको किसी धार्मिक ग्रंथ के पहले, धार्मिक नदी के पहले, इनके पहले और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के पहले, इनके पहले आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स द का प्रयोग करेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या कहता है कि इसको हम लोग जातिवाचक कहते हैं, इसको जनरल नेम भी कहा जाता है। अब इसका डिफरेंसेस देखें क्या है। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। यानी कि कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। इसका मतलब क्या होगा, वैसे नाम जिस पर सबका अधिकार हो, वैसे नाम जिस पर सबका अधिकार हो, एक का नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति का बोध कराए, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। सिंपली आप एकदम डिफिनेशंस को छोड़ दो, हम जैसे बोलते हैं लड़का, एक जाति का बोध कराए, जैसे बॉय है जाति का बोध कराए, कोई लड़की बोलेंगे एक जाति का बोध कराए, जैसे टीचर्स जाति का बोध कराए। यदि हम लड़का में बोलेंगे राम है, रहीम है, सोहन है, जैसे हम बोले कि इना मीना टीना गीना, अलग अलग नाम से किसको पुकार, जैसे लड़की गर्ल्स है तो कॉमन नाउन हो गया। इना मीना टीना गीना अलग अलग नाम से पुकारते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे आप ले लो कि कार ले लो, कार क्या है, एक कॉमन नाउन है। कार में बोलते हैं आजकल नया नया जगुआर आ रहा है, i10 आया है, ये किसी खास नाम से पुकारते हैं कार को, वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे कार हो गया, बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन्स हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉमन नाउन भी क्या होता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। माने कि यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जब यह सिंगुलर होगा तो इसके पहले द लगेगा। कंडीशंस लगा दिए कि जब यह सिंगुलर होगा तो इसके अपने पहले क्या लेगा, द लेगा। जैसे कि हम बोलते हैं जब यह प्लूरल होगा तो इसके पहले द से बचा जाता है। लेकिन कहीं कहीं हम लोग जो है कन्वर्सेशन में, स्पोकन इंग्लिश में कहीं कहीं हम लोग जो है सिंगुलर प्लूरल के साथ भी द लगाते हैं, वो आगे आपको और स्पष्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या कहता है, टीचर इज टीचिंग। टीचर यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स आपको बताना है कि टीचर यहाँ पे क्या है। टीचर अपने आप में क्या है, ये कॉमन नाउन है। क्या बच्चे, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, यहाँ पे सिंगुलर हुआ क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है। टीचर के पहले यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो इसके पहले द लगाएंगे, इसलिए द टीचर इज टीचिंग, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, कॉमन नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब गेट्स प्लूरल और इसके पहले आर्टिकल्स का भी प्रयोग नहीं हुआ। तो हम लोग ये सीखे कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। जब यह सिंगुलर होगा तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, जब यह प्लूरल होगा तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमको आज स्पष्ट हो गया। दो चीज तो सीखे। तीसरी चीज में चलते हैं, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। माने कि द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है कि इसे जो है गिना नहीं जा सकता। सिंपली भाषा में कह सके, इनसे ऐसे वस्तु का निर्माण होता है जो नापा या तौला जा सकता है, लेकिन इसे नापा या तौला जा सकता है। इनसे किसी दूसरे वस्तु का निर्माण होता है लेकिन इसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल होता है, उसे मैटेरियल नाउन होता है। मैटेरियल नाउन में जैसे कि वाटर्स होता है, कॉपर आता है, आयरन्स होता है, गोल्ड्स आता है। अब मेटल नाउन्स में गोल्ड आ गया, वाटर्स आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यह सिंगुलर रहता है। मैटेरियल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। और जैसे हम बोलते हैं इसके पहले आर्टिकल से भी बचा जाता है, यानी कि इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर, यह सिंगुलर रहता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और इसके पहले आर्टिकल से बचा जाता है। जैसे वाटर इज प्रीशियस। इन दिस सेंटेंस में वाटर अपने आप में क्या है, आपका वाटर अपने आप में मैटेरियल्स नाउन है। मैटेरियल्स नाउन जो है ये अनकाउंटेबल्स नाउन होता है। अनकाउंटेबल्स नाउन्स क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम, लेकिन एक ऐसा मैटेरियल्स नाउन्स का आप बताइए कि जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है। आप लोग स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स बहुत दिन से तैयारी कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स न्यू कमर होंगे तो वो इस चीज़ को नहीं जान रहे होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स कुछ साल से तैयारी कर रहे होंगे तो वो उसको आप बता पाएंगे कि मैटेरियल्स नाउन्स में एक ऐसा मैटेरियल्स नाउन का नाम बताइए जो कि प्लूरल फॉर्म से होता है। बताइए प्लीज। नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पे एक मैटेरियल्स नाउन्स है, वो ड्रैक्स। ड्रैक्स का मतलब होता है तलछट। तलछट का मतलब होता है तरल पर जमा धूलकण या मैल। एकमात्र ऐसा मैटेरियल नाउन है जो प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ड्रैक्स क्या है, ड्रैक्स आर स्टिंकिंग, यानी तलछट जो है